हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों से अनबर्बाद बुक जो सोभित भैया ने लिखा है उसके बारे में बताऊंगी। मेरे पास ये जो बुक है वो आ चुकी है एंड मैं इसे पूरा पढ़ चुकी हूँ। मैं आपको इसके सारे चैप्टर के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें जो है वो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हॉल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो जो ये बुक है इसमें जो है वो प्रोलॉग है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें जो भैया ने 10th के रिज़ल्ट के बारे में बताया है और 10th के रिज़ल्ट के दिन के बारे में स्पेशली बताया है। तो उस दिन जो था वो 3 जून 2017 था, जिस दिन इनके हॉस्टल में सारे बच्चे परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने रिज़ल्ट के बारे में बहुत चिंता हो रही थी और वो सब अपने अपने घर पे कॉल किए जा रहे थे और भैया भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी 10:30 में, कभी 10 क्लॉक में, मतलब हर आधे घंटे पे वो लोग कॉल करे जा रहे थे। और फिर उसके बाद भैया को भूख लग जाता है और वो और अपने दोस्त के साथ में मेस में चले जाते हैं। एंड फिर तभी जब वो लोग खाना निकाल रहे थे तभी उनके कुछ दोस्त जो थे वो चिल्लाते हुए आते हैं कि 10 CGPA आ गया। वो बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग, बट सबके धीरे धीरे कॉल आते जा रहे थे, बट भैया के कॉल नहीं आए थे। और भैया को डर लग रहा था कि कहीं कुछ मतलब कहीं नहीं तो आया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि फ़ेल कर गया या फिर कम मार्क्स आए हो, जबकि उन्हें पता था कि वो अच्छा करेंगे, बट फिर भी उन्हें डर लग रहा था। और थोड़ी देर बाद उन्हें भी कॉल आ गया और भैया के पूरे 10 CGPA आए हुए थे। और फिर उन्हें भी खुशी हुआ, उनके पेरेंट्स भी उन्हें बहुत सारे मतलब ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। और फिर उसके बाद वो सब अपने दोस्त के साथ खाना वाना खाने के बाद कोचिंग चले गए। और कोचिंग में जो था वो फर्स्ट पीरियड था उनके मैथ्स के टीचर का। और मैथ्स के टीचर को ये पता ही नहीं था कि उनके रिज़ल्ट्स भी आए हैं। अ, सारे बच्चे उन्हें बताते हैं कि रिज़ल्ट आए हैं, बट जो उनके टीचर थे वो मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड उन्होंने बस पूछ लिया कि हाँ बताओ किसके किसके कितने मार्क्स आए हैं, बस हो गया। और उन्हें वो अप्रिशिएट तक नहीं करते हैं, वो पढ़ाने लगते हैं। फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है उनका पीरियड। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के टीचर आते हैं जो कि मैथ्स के टीचर के पूरे अपोजिट थे। एंड वो जो थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्हें एप्रिशिएट करते हैं, उन सबका मार्क्स पूछते हैं। एंड भैया जो थे वो फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे ताकि वो जब कोई पूछे तो बता सके अपनी जर्नी के बारे में। तो जब टीचर्स पूछते हैं कि किसके किसके 10 CGPA आए हैं, वो खड़े हो जाओ, तो भैया खड़े होते हैं। भैया को लगता है कि मतलब बहुत कम बच्चों के आए होंगे तो वो खड़े हो जाते हैं, बट जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सभी खड़े हुए थे। वो हो जाता है। फिर तो जो केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो सभी बच्चों के फेवरेट टीचर बन जाते हैं। और फिर भैया ये भी बताते हैं कि वो जो कुछ टीचर्स थे वो गोल्डन पॉइंट्स लिखवाते थे। और वो 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो अपने सारे टीचर्स के पूरे बात मानते हैं और कुछ होते हैं जो कभी भी नहीं मानते हैं। और वो इसमें ये भी पूछते हैं कि गैस करो कि वो किस टाइप के होंगे, बट वो जो थे वो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स थे, वो कभी भी नहीं मानते थे। एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद में थर्ड मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ये चैप्टर फर्स्ट है, वो जो था वो प्रोलॉग था। तो इस चैप्टर में वो बताते हैं कि फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास वर्सेस 11th क्लास, जिसमें वो बताते हैं कि उनके टॉपर फ्रेंड्स भी जो थे वो भी 11th क्लास में फ़ेल कर जाते हैं। मतलब और बट वो भैया जो थे वो किसी भी तरह हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मार्जिन मार्क्स से पास हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फ़ेल कर गए थे, बट वो नहीं हुए थे। एंड बिकॉज़ क्योंकि वो लोग जो थे जैसे 10th में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ रहे थे अभी भी 11th क्लास में भी, विदाउट ये जाने कि क्या गलती कर रहे हैं वो लोग और क्या गलत तरीका है उन लोगों के पढ़ने का। बाद में मतलब वो ये भी हम लोगों को बताए हुए हैं इस बुक में कि उनका जो रूटीन था वो क्या था। आप देख सकते हैं इसमें जो रूटीन का वो फ्लो चार्ट टाइप का है वो बनाया है इन्होंने।
एंड फिर बताते हैं कि वो जो थे वो बस होमवर्क कर रहे थे, असाइनमेंट कर रहे थे और फेयर कर रहे थे और छाप ले रहे थे, रट भी रहे थे, जो कि तरीका बिल्कुल गलत था। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो पढ़ते थे। ये एक डूडल्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि टेबल रहता था, उस पे एक मिडल में कॉपी रहता था और वो छापते थे। तो ये बताया है और फिर मतलब बताया है कि ये जो लिमिटेड होता है ये, तो जिसके कारण कि बट ठीक है। इसके आगे फिर भैया ये भी बताते हैं कि कौन सा मिस्टेक्स जो है वो नहीं करना चाहिए। ये फिर सेकंड चैप्टर आता है जिसमें टीसीएस सर के बारे में है। और जो वो टीसीएस सर थे वो उनके नए केमिस्ट्री के टीचर थे जो कि 24 ईयर ओल्ड आईआईटीएन थे। और भैया के लाइफ में इनका बहुत बड़ा मतलब रोल रहा है। टीसीएस सर ही उनको सही तरीका बताए थे कि किस तरह से पढ़ना है, जो कि भैया भी हमें बताते हैं कि जैसे जब भी हम पढ़ते हैं तो लेक्चर को देख करके फिर उसके बाद हमें सो जाना चाहिए, फिर उठ करके और एक प्लेन कॉपी में वो सब कुछ याद करके लिखना चाहिए, मतलब बिना देखे। एंड जो भी चीज़ हम मिस कर देते हैं उसको फिर से रिवाइज़ कर लेना चाहिए, यही बताते हैं भैया। फिर उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में बताते हैं कि एक जो होता है वो पढ़ाई जैसे मोह माया से उठ चुका होता है, एंड दूसरा जो होता है उससे बस पढ़ना 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 रहता है, रिज़ल्ट का टेंशन रहता है। यही सब बताया हुआ है इसमें। एंड फिर उसके बाद जो है वो मतलब बताते हैं फोर्थ चैप्टर के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि रक्षाबंधन है, जिसमें वो पूरी मतलब अपनी बताते हैं कि कैसे वो 3 दिन तक पढ़ते हैं रक्षाबंधन की छुट्टी में। रक्षाबंधन में क्या हुआ था कि इनको 3 दिन की छुट्टी मिली थी, पूरा कोचिंग 3 दिन तक खाली था। इनके जो मतलब हॉस्टल थे वो उनके उसके सारे बच्चे चले गए थे अपने घर पे, बस ये और इनके दोस्त इनके पूरे हॉस्टल में रह गए थे। दोस्त मीन्स कि इनका रूममेट, क्योंकि इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये लोग नहीं जाएंगे घर पे और ये लोग पढ़ाई करेंगे। भैया अपनी मम्मी को फ़ोन करके भी बोल दिए रहते हैं कि वो नहीं जाएंगे, जिसके कारण कि वो डांट भी सुनते हैं। बट ठीक है, फिर ये लोग पढ़ते हैं ताकि ये लोग जो आने वाला टेस्ट था उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। और इनका जो रूटीन था उस समय का, उसमें भैया बताते हैं एंटी कुंभकर्ण स्लीपिंग के बारे में। तो इसमें वो बताते हैं कि कैसे वो मतलब 4 घंटा पढ़ते थे और 2 घंटा सोते थे। और ऐसे ही कंटिन्यू रहता था, और खाना के नाम पे बस वो लोग कॉफ़ी और बिस्किट खाते थे, उसी पे रहते थे। एंड झंडू बाम भी यूज़ करते थे ताकि वो मतलब रह सके जगे हुए और पढ़ सकें। और इसके कारण भैया ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। बट जो टेस्ट होता है उसमें भैया के 360 में से बस 115 ही हो पाता है मार्क्स। बट उस समय ये लोग बस ये सीखते हैं कि मेहनत करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेहनत करना सीख जाते हैं उस समय। और फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ चैप्टर के बारे में हमें बताते हैं, जो कि है झील पटेल। झील पटेल में ये अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं जो कि टॉपर था, एंड उसे सही तरीका मालूम था पढ़ना। और भैया को नहीं पता था कि किस तरह से पढ़ते हैं सही तरीके से। तो वो अपने दोस्त से पूछते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो शायद आप लोगों को ना दिखे, ब्लर भी हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या था कि भैया जो है वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि किस तरह से तू पढ़ता है। एंड उनके दोस्त जो है वो बताते हैं कि इसमें तू जो है वो सिर्फ रटता है एंड बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चंस करता है। बट बहुत सारे बुक के क्वेश्चन करने से अच्छा है कि कोई एक बुक को अच्छे से क्लियर करे, एंड उसके सारे क्वेश्चंस को करे, जब तक सारे क्वेश्चन ना हो तब तक दूसरा बुक ना पढ़े और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। लेकिन जो भैया थे वो पहले क्या करते थे कि अलग अलग बुक्स पढ़ते थे, कोई भी दोस्त को भी देख लेते थे कि कौन सा बुक पढ़ रहा है तो वो पढ़ते थे। और जो इजी इजी होता था उसको पढ़ लेते थे, और बाकी अगर जो हार्ड लगता था उसको सर्कल करके छोड़ देते थे। तो भैया वहाँ से ये सीखते हैं कि हमें कोई एक ही बुक करना चाहिए बट पूरा करना चाहिए, ज़्यादा में नहीं करना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए एंड हम फिर उसके बेसिस पे
और भी पढ़ सके। फिर उसके बाद है 5th चैप्टर जो कि है खुली विंडो। और खुली विंडो में भैया बताते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने और पढ़ाई लिखाई छूट जाता है। इसमें वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जिस तरह से कभी कभी जैसे एसी जब हम अपने रूम में चलाते हैं तो कभी कभी रूम ठंडा नहीं हो पाता है एंड तो उसका कारण हो सकता है कि या तो गेट खुला है या फिर कोई खिड़की खुली हुई है। उसी तरह अगर हम मेहनत कर रहे हैं एंड मेहनत कर रहे हैं बट उसका रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ रहा है, मीन्स कि कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें वो डिस्ट्रैक्शन का सबसे मेन कारण मोबाइल को बताया हुआ है। जैसे जब वो 11th में थे उस समय उनके पास बटन वाला फ़ोन था, बट उनके पास क्या एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट पूरे हॉस्टल में ही सब बच्चों के पास बटन वाला फ़ोन था, बट मिड 12th तक सबके पास जियो वाला फ़ोन या फिर स्मार्टफ़ोन आ गया था जिसमें व्हाट्सअप यूट्यूब सब कुछ रहता था। एंड भैया भी फिर कुछ दिनों बाद जिद करके अपने पेरेंट्स से मोबाइल ख़रीदवा लेते हैं और वो हमेशा फिर उसके बाद उसी में लगे रहते थे। बस कभी मूवी देखना हो गया, कभी गेम खेलते रहते थे, पढ़ना लिखना मतलब थोड़ा कम हो गया था उनका। वो बस हॉस्टल में अपना वही सब करते रहते थे, मूवीज़ देखते थे, कोई भी मूवी छूटता नहीं था एंड गेम खेलते रहते थे। बस कोचिंग जाना फिर आना एंड वही सब करते रहते थे। बट ये बात उनके जो टीसीएस सर थे उन्होंने नोटिस किया एंड फिर उन्होंने सबके सामने भैया को डांट भी दिया था, जिसके बाद कि वो रियलाइज़ किए कि वो क्या कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बहुत उन्हें खुद पे भी गुस्सा आने लगा एंड वो घर आए एंड वो जो मोबाइल था उसको वो अपने स्टील के चेयर के नीचे रख के क्रश कर देते हैं और जिसके कारण भी उनका मोबाइल टूट जाता है। बट वो फिर उसके बाद बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ने लगते हैं एंड हमें भी वो बताते हैं कि हमें मोबाइल का यूज़ सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मोबाइल है तो उससे हम लेक्चर्स देख सकते हैं एंड मोबाइल का कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट कम हो। तो यही सब बताते हैं भैया इस चैप्टर में एंड फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है 6th चैप्टर घर की मुर्गी। घर की मुर्गी में वो अब बताते हैं कि मम्मी पापा का इम्पोर्टेंस क्या होता है, अपने पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है और वो इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताते हैं। वो एग्ज़ाम्पल भी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल था जो कि इनकी क्रश के बारे में था, जिसमें जो इनकी क्रश थी वो मतलब बताती है कि वो अपने पापा से बात नहीं कर रही है, पापा क्या वो अपने पेरेंट्स से ही बात नहीं कर रही है क्योंकि वो जो थी वो एक दिन कॉलेज मतलब कोचिंग बंक करके और कैफ़े चली गई हुई थी और वो जो स्टोरी डाली हुई थी अपनी फ्रेंड के इंस्टा पे वो उनके पापा ने देख लिया था और उनके पापा उन्हें इस बात के लिए डांटे थे एंड बट उस समय वो जो उनकी क्रश थी वो अपने पापा को ये बोल चुकी थी कि उसे उन्हें मतलब उनके पापा की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद संभाल लेंगी। एंड इस बात से जो भैया थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गए थे उस समय एंड वो बताते हैं कि जो मम्मी पापा हैं इनका इम्पोर्टेंस उनसे दूर होने पर ही समझ आता है। इस बात को वो अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताते हैं कि जब वो हॉस्टल में गए हुए थे तो उनका जो बाल्टी था वो गंदा हो जाता था, जबकि उस पे हमेशा पानी का फ्लो आता रहता था। तो वो अपनी मम्मा को बताते हैं कॉल करके कि पता नहीं कैसा बाल्टी दे दिया है हॉस्टल वालों ने, वो तो हमेशा गंदा ही हो जाता है। तो उनकी मम्मी बताती है कि वो हो ही जाता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो जो भैया हैं वो बोले कि हैं मैं तो कभी मतलब घर पे तो ऐसा नहीं होता था। तो उनकी मम्मी बताती हैं कि घर पे तो वो साफ़ कर दिया करती थी और इन्हें पता भी नहीं चलता था। तो भैया ये भी बताते हैं कि ये सब बात भी है जो कि मतलब पेरेंट्स करते हैं एंड पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। तो पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस भैया बताते हैं इसमें एंड फिर उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर 7 एंड ये जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है बाहर के दोगले, जिसमें भैया हमारे रिलेटिव्स या फिर हम कह सकते हैं कि वो लोग जो हमसे जलते हैं, मीन्स कि भैया इसमें ये भी बताए हुए हैं कि हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, हम हमारा चाहे अच्छा हो या बुरा, हम तरक्की करें या फिर हम
मतलब हमें डाउनफॉल हो, उससे बाहर वाले जो होते हैं या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं वो बस जलते रहते हैं। एंड वो जो है वो हमेशा हमारा बुरा ही चाहते, कभी अच्छा नहीं चाहते हैं तो वो और कुछ नहीं, बस इसमें यही उन्हें इसीलिए बाहर के दोगले बोला गया हुआ है, क्योंकि वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं और भड़काते रहते हैं, भड़काने का कोशिश करते हैं सबको हमारे खिलाफ। सो यही था, लास्ट हो गया चैप्टर्स, और इसके आगे जो है वो हॉल से स्टार्ट होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ से चैप्टर ख़त्म है, हॉल स्टार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज़, दैट्स इट, बाय।